इस सप्ताह सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। जहां पिछले हफ्ते सोने की कीमत 1 लाख के पार थी और कॉमेक्स पर नया रिकॉर्ड बनाया था, वहीं इस सप्ताह का खेल अलग नजर आ रहा है, जिसके कई कारण हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या सोने की कीमतों में आई गिरावट आम जनता को राहत देगी या फिर कहानी पलट सकती है। चलिए जानते हैं आगे। आप देख रहे हैं वीकली गोल्ड आउटलुक, जहां हम बताते हैं सोने की चाल, उसके पीछे की बड़ी वजह और आने वाले दिनों का हाल बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, भारत में सोना सिर्फ एक निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि हर परिवार के लिए परंपरा और भरोसे की निशानी है, जिसे हर घर में अहमियत दी जाती है। और इस सप्ताह एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। 11 अगस्त को सोने की कीमत करीब 97,400 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन 17 अगस्त तक आते आते ये गिरकर 96,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई, यानी लगभग 600 रुपए की गिरावट पूरे सप्ताह में दर्ज की गई। इस गिरावट के पीछे कई मुख्य कारण रहे, जैसे डॉलर की मजबूती, जिसे गोल्ड पर दबाव बना, अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर रहे, भारत में रक्षाबंधन के बाद से सोने की मांग थोड़ी धीमी पड़ी। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी त्योहार सीजन चल रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है, जिससे सोने की मांग बनी हुई है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, जहां पर इस सप्ताह सोने ने थोड़ी कमजोरी दिखाई है। स्पॉट गोल्ड की कीमतें $3,390 प्रति आउंस से गिरकर $3,341.90 प्रति आउंस तक आ गई, यानी इस सप्ताह में लगभग $48 की गिरावट देखी गई, जो कि करीबन पिछले हफ्ते के मुकाबले 1.4% कम है। इस गिरावट के पीछे कई मुख्य कारण रहे, जैसे अमेरिका का आर्थिक डेटा, खासकर पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो उम्मीद से बेहतर निकला और 3.3% सालाना ऊपर आया। इससे संकेत मिला कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती जल्द नहीं करेगा। नतीजा ये हुआ कि डॉलर मजबूत हुआ और सोने में बिकवाली देखी गई। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव और यूरोप की धीमी अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों ने सोने को सपोर्ट भी किया। ये था अभी तक का लेखा जोखा। अब जानते हैं अगले सप्ताह सोने का रुख कैसा रह सकता है। सबसे पहले भारत की बात करें तो एमसीएक्स के लिए अनुमान कुछ इस प्रकार है। अगर ग्लोबल मार्केट स्थिर रहता है और भारत में त्योहारी सीजन चलता है, यानी गणेश चतुर्थी जैसी मांगे बढ़ती हैं, तो सोना फिर से 97,500 रुपए से 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज पर आ सकता है। टेक्निकल तौर पर बात करें तो सपोर्ट 95,800 रुपए और रेसिस्टेंस 98,200 रुपए हो सकता है। अगर 98,200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 99,000 तक की तेजी संभव है। अब दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट यानी यूएसडी के लिए अनुमान के अनुसार बात करें तो स्पॉट गोल्ड के लिए सपोर्ट $3,320 और रेसिस्टेंस $3,420 हो सकता है। देखिए, ध्यान रहे कि अगर ये $3,420 के ऊपर गया, उसको पार किया, तो $3,550 से $3,600 के करीब तक जा सकता है। देखिए, अब निवेशकों के लिए सुझाव ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप भी गोल्ड में एसआईपी या फिर स्टेप बाय स्टेप निवेश एक अच्छा विकल्प है, उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डॉलर और अमेरिकी डेटा पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, त्योहार की वजह से भारत में मांग जरूर बढ़ी है और बढ़ेगी, इससे कीमतें सपोर्ट हो सकती हैं। ये गिरावट भारतीय गोल्ड मार्केट के लिए खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। इस सप्ताह भले ही सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन बाजार की अस्थिरता और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए सोने की चमक अगले हफ्ते फिर से तेज हो सकती है, क्योंकि भारत में त्योहार बिना सोना अधूरा माना जाता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। देखते रहें वीकली गोल्ड आउटलुक बिस्तक पर।